हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से डिटेजा का करंट अफेयर्स 2023-24 का मंथली सेशन लेकर के आऊँ दोस्तों। जो आज अक्टूबर 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं दोस्तों, उसे हम देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं कि केरल अपने सभी जिलों में हाल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो हाल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला राज्य जो भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया है। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने देश में हल्दी और हल्दी उत्पादन उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किस लिए किया गया? तो हल्दी और हल्दी के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय विकास संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। तो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैकिंग का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। यह भारत का पहला है। अगला सवाल है कि बिहार सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो EWS के लिए जो है EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दिया बिहार सरकार सभी लॉ कॉलेजों में। अगला सवाल है कि हाल ही में त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का दूसरा राज्य और भारत का चौथा राज्य बन गया है। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये दूसरा राज्य त्रिपुरा बना है और भारत का चौथा राज्य बन गया है। अगला सवाल है कि उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व करने वाले विकास के सक्षम करने के पर नीति आयोग द्वारा राज्य कार्यशाला श्रृंखला का आयोजन गोवा में किया गया है। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग को छोड़कर राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण कर दिया? तो 35% आरक्षण कर दिया है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम में अल्होनक झील, जिसको लोनाक झील भी कहते हैं, पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में बाढ़ आने से बड़ी मात्रा में जानमाल की क्षति हुई। तो सिक्किम में अल्होनक झील या लोलक झील पर बादल फटने के कारण तीस्ता नदी के बेसिन में बाढ़ आया था। अगला सवाल यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थन गतिविधियों के लिए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला सवाल है कि भोपाल का महिला थाना जो है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो भोपाल का महिला थाना बना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता प्रदान की है। अगला सवाल है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल तमिलनाडु के ममल्लापुरम में स्थित तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। अगला सवाल है कि 6 अक्टूबर को राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी में गठन की घोषणा की है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2019 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो पहले बिहार का भी जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है और राज्य जलीय पशु घोषित किया गया उत्तर प्रदेश का भी। और केंद्र सरकार ने भी 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था।
अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करे और युवाओं को सम्मान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माई भारत की स्थापना की मंजूरी दी है। इसे 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल नमो भारत का उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से किया। इसे पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता था। तो नमो भारत को पहले नाम से रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले क्षेत्रीय रेल का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव गुजरात के कच्छ जिला के धोर्डो गांव को सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्राओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। अगला है सवाल है कि एनसीईआरटी ने देश भर के सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की मंजूरी प्रदान की है। तो इंडिया की जगह अब सभी जगह क्या लिखा जाएगा, तो भारत लिखा जाएगा। अगला सवाल है कि अयोध्या को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरयू नदी के तट पर एक सोलर पार्क की भी विकसित किया जाएगा। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है कि 16वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोची केरल में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सभी नागरिकों को 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। इस अभियान का नारा 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ था। अगला सवाल है कि सीआरपीएफ ने श्रीनगर से गुजरात तक यशस्विनी के नाम से महिला बाइकर्स अभियान रैली शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस बाइक अभियान की शुरुआत की है। अगला सवाल है कि एनटीपीसी लिमिटेड फोर्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र लोक उपक्रम बन गया है। अगला सवाल है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने नागालैंड के कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किए हैं। अगला सवाल है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 लॉन्च किया है, जो बिहार सरकार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। अगला सवाल है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2023 में बढ़कर 37% हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।